आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकाएँ। तो बीजीय व्यंजक तो ये देखो बहुत सारे व्यंजक दे रखे हैं यहाँ पर, तो आपको इसके संबंधित क्वेश्चन करने हैं, उनका आंसर आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के क्या लिखने हैं, आपको पद लिखने हैं और उनके गुणांक भी लिखने हैं। पदों को भी लिखना है और गुणांक को भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर देखो एक कॉलम बना दिया है मैंने, यहाँ पर लिखूंगा मैं क्वेश्चन को, ये व्यंजक से बहुत सारे, तो इनको मैं लिखूंगा यहाँ पर, फिर इनका पद और गुणांक भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, मैंने व्यंजक लिखे हैं, मतलब क्वेश्चन को लिख दिया है। अब मैं इसके पद और गुणांक को मैं लिखने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना, सिंपल है। आपको क्या करना है, हर एक नंबर को अलग अलग करना है प्लस माइनस के हिसाब से। ये नंबर को अलग लिखना है, ये नंबर को अलग लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला नंबर है जो प्लस का है, प्लस का 5xyz²। एक पद तो हमारा ये है, दूसरा पद हमारा ये वाला है। हमेशा प्लस और माइनस ही पदों को अलग अलग करते हैं। दूसरा पद है हमारा माइनस का 3zy। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर दो पद है। अब गुणांक लिखना है, गुणांक मतलब है कि इसमें ओनली नंबर लिखना है, संख्या लिखनी है आपको। तो मैं लिख रहा हूँ प्लस का 5, केवल संख्या लिखनी है आपको। और इसके अंदर जो है वो है माइनस का 3 है, तो मैं ये लिख रहा हूँ माइनस का 3। ऐसे इसका उत्तर आपको देना है। अब इसके अंदर आपके 3 डिजिट है, 1 2 और 3। सबसे पहले है आपके यहाँ पर लिख रहे हैं 1, यहाँ पर है x और यहाँ पर है आपका x²। अब गुणांक लिखना है तो केवल संख्या लिखनी है आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। वैसे ये अचर पद है, 1 जो है ना वो आपका एक अचर पद है। जिसके पास x y z नहीं होता है वो अचर पद कहलाता है। गुणांक इसमें होता है जिसमें x y z होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, और ये आपका प्लस का है तो हम लिखेंगे प्लस का 1। इसमें भी आपके नंबर लिखा हुआ नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस का 1। और यहाँ पर आपके x y z कुछ भी नहीं है तो ये एक अचर पद है, इसमें गुणांक नहीं होता, अचर पद होता है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपके 3 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो पहला पद है आपके प्लस का 4x² और y²। फिर है आपके माइनस 4x² y² एंड z²। थर्ड नंबर जो है आपके प्लस का z²। आगे कुछ नहीं हो तो भी हम प्लस मानते हैं, ये ध्यान रखना। अब आपको लिखना है गुणांक। गुणांक में केवल नंबर लिखना होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है प्लस का 4 और इसमें है आपके माइनस का 4 और इसमें है आपके 1। कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, प्लस का हो तो प्लस लिखना है, माइनस का हो तो माइनस लिखना है, ये ध्यान रखना। ये गुणांक है। तो इसमें अगर आपको लिखना है तो देखो इसमें पद लिखने हैं तो इसमें 4 पद है, 3, फिर माइनस का PQ, फिर प्लस का QR और फिर माइनस का RP, और ये 3 प्लस का है। तो हमें लिखना है पहले तो 3 जो है ना वो एक गुणांक नहीं है, वो एक क्या है, अचर पद है। अब PQ का गुणांक क्या होगा, आपके माइनस लिखना है और कुछ नहीं हो तो 1 लिखना है। और अगर आपको QR का गुणांक ज्ञात करना है तो प्लस का 1। अगर हमें RP का गुणांक ज्ञात करना है तो -1। कुछ नहीं है तो 1 तो लिखना ही है, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। पांचवा आपके देर का, इसमें 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। एक तो है भी आपके x/2, एक है आपके y/2 और एक है माइनस का xy। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का गुणांक। x का गुणांक क्या होगा, x जगह 1 लिख दो, 2 का 2 है ही। जहाँ x y z है वहाँ 1 लिखना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, इस y की जगह आपको 1 लिखना है और 2। ये है आपके y का गुणांक, ये है आपके x का गुणांक। और अब यहाँ पर माइनस से माइनस लिखो और दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 तो लिखना ही है। और ये है आपके माइनस के एक्स वाई का गुणांक है माइनस का 1।
नेक्स्ट है, इसमें आपके 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। पहला है फर्स्ट 0.3a, सेकंड है माइनस का 0.6ab और 0.5b जो प्लस का है। ये 3 संख्या है, 3 पद है अलग अलग। अब आपको लिखना है a का गुणांक जो होगा प्लस का 0.3, फिर लिखना है आपको ab का गुणांक तो वो हो जाएगा माइनस का 0.6, फिर लिखना है आपको b का गुणांक जो होगा प्लस का 0.5। ऐसे आपको इनके गुणांक भी लिखने हैं और इनके पदों को भी आपको लिखना है। कोई डाउट हो तो बता देना, मैं बता दूंगा आपको कमेंट वगैरह में। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक पदी कौन सा है, द्विपदी कौन सा है और त्रिपदी कौन सा है। इनको आपको अलग अलग वर्गीकृत करना, 3 भागों में बांटना है। और ऐसा कौन सा है जो इन तीनों ही श्रेणियों में किसी में से भी नहीं आता है, सबसे बड़ा। अब देखो, एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो, द्विपद में होता है 2 पद होने चाहिए और त्रिपद में 3 पद होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है, इसके हिसाब से पदों को लिखना है। अब जहाँ जहाँ डैश है ना उसको ध्यान रखना। देखो यहाँ पर आपके डैश है, इसका मतलब ये पूरा एक पद है, लेकिन इसके अंदर 2 पद दे रखे हैं, एक्स भी है वाई भी है। बीच में प्लस और माइनस हमेशा पदों को अलग अलग करता है। अगर बीच में एक साइन आ रहा है तो द्विपद है, 2 साइन आ रहे हैं तो त्रिपद है। तो यहाँ पर एक साइन आ रहा तो ये हो जाएगा आपके द्विपद। फिर है आपके 1000, सिंगल पद है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1000, एक पदी। फिर यहाँ पर देखिए 4 संख्याओं के बाद यहाँ पर कोमा आ रही है, तो ये 3 से भी ज़्यादा पद है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो ज़्यादा पद होने पर आपको यहाँ नीचे लिखना है अलग से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। जो किसी में नहीं आता वो अलग लिखना है आपको। अगला है जिसमें यहाँ पर देखो कोमा यहाँ पर है, तो हमारे पास 3 पद हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये त्रिपद है, इसको मतलब होगा 7 प्लस वाई प्लस 5x। ये इसका पहला है, ये इसका पहला है और ये इसका पहला है। फिर देखो यहाँ पर आपके 2 पद ही दे रखे हैं, कोमा है ना जिसमें कितने पद लिखने हैं आपको। तो इसमें सेकंड नंबर आ गया है 2y माइनस 3y स्क्वायर, इसमें 2 पद हो गए। फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसमें 3 पद है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 पद लिखेंगे। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। फिर यहाँ पर एक बार और 3 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद है टोटली। तो यहाँ पर त्रिपद एक बार और आया है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। आगे वाला जो है वो द्विपद है क्योंकि इसके अंदर 2 पद आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4z माइनस 15z स्क्वायर। अगले वाले में वापस से 4 पद आ गए, तो 4 पद आते ही नीचे लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर AB BC AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, 4 पद आ गए। अगला वाला है जिसमें केवल एक ही पद दे रखा है, कोमा आ गई है बीच में, तो हम यहाँ लिखेंगे PQR। फिर आपके 2 पद हैं तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर 4 और P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर। फिर लास्ट ये दे रखा है, ये भी 2 पद ही है इसमें भी आपके, तो हम यहाँ लिखेंगे 2P प्लस 2Q। मतलब जिसके बीच में यहाँ पर अलग अलग साइन है ना, प्लस माइनस सी नंबरों को अलग अलग करता है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे आपको पदों को अलग अलग करना है। आपको मालूम होना चाहिए त्रिपद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं, एक पदी किसे कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए आप। अगला वाला है भी आपको करना है जोड़। तो जोड़ को सभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कम्प्लीटली, इनको आपको जोड़ करना है। तो सबसे पहला लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए देखो जहाँ जहाँ डैश लगा हुआ है ये पूरा एक वैल्यू है, ये पूरा एक वैल्यू है और ये पूरा एक वैल्यू है। वैसे भी क्या है, प्लस करना हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप अलग अलग लो नहीं लो,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी माइनस बी सी। अब यहाँ योग लिखा हुआ है तो मतलब आपको इनके बीच में प्लस लिखना है, बी सी माइनस सी ए। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बीच में भी यहाँ प्लस करते हैं, सी ए माइनस ए बी। अब देखिए ये ए बी सेम, देखो ए बी और ऐसा ए बी एक और रहा ये वाला, ये यहाँ लिख देते हैं। फिर है आपके बी सी के पास लिख दो बी सी और सी ए के पास लिख दो सी ए। इन दोनों को काट दो, प्लस माइनस, ये दोनों भी कट जाएंगे प्लस माइनस, ये दोनों भी कट जाएंगे प्लस माइनस, और हमारा आंसर आएगा 0 ऐसे। नेक्स्ट है आपके ये वाला, तो हमें क्या करना है, इनके बीच को ऐसे ब्रैकेट्स बनाने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस। और प्लस से क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ता है तो साइन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेंगे साइन। तो हम यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी प्लस ए बी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस। प्लस से नंबरों पर कोई साइन चेंज नहीं होता है तो जो साइन जैसा है वही रहेगा, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस आ गया है तो सी माइनस ए प्लस ए सी। अब ये रहा आपका ए और ये रहा ए माइनस का। फिर है माइनस का बी, ये रहा प्लस का बी। फिर है आपके ए बी कहीं है ही नहीं, बी सी भी कहीं पर नहीं है, बी सी एक ही बार है। सी ज़रूर है आपके, एक बार सी प्लस का है और एक बार सी माइनस का है, और पीछे बचा है आपके ए सी। तो ए से ए कट गया, अब बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। तो हमारा आंसर आया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें भी आपको ऐसे ब्रैकेट बना लेने हैं और बीच में लगा देना है आपको प्लस, जिससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे ही रहेगा आपके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4। अब यहाँ प्लस है तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा आपके प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 7pq और माइनस का 3p² q²। अब p² q² यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों को पास पास लिखो। तो 2p² q² माइनस 3p² q²। अब लिखते हैं pq को, तो माइनस का 3pq, फिर है आपके प्लस का 7pq। फिर बाकी बचे हैं ये दो नंबर, प्लस का 4 प्लस का 5। ये दोनों एक ही जाति के हैं, एक सजातीय कहते हैं जिसे। तो 3 बार तो माइनस है और 2 बार प्लस है, 3 में से 2 गया, 1 बार बच गया p² q²। अब आगे 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था गुणांक वगैरह में भी, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला लेते हैं, तो इन दोनों के अंदर 7 तो है प्लस का और 3 है माइनस का, तो 4 ज़्यादा है किसका, प्लस वाला ज़्यादा है। और यहाँ पर ये दोनों ही प्लस के हैं तो हो जाएंगे 4 और 5 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल ही है। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला, आपको इन दोनों के बीच में भी प्लस लगाना है, यहाँ पर भी ऐसे, और आगे तो आपके है ही ये पूरा कंप्लीट, तो सबको लगातार लिखना है आपको। सिंपल है, प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी प्लस वाले ही हैं। तो l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, सबको लिख दिया मैंने लगातार, सभी प्लस के ही है। अब यहाँ पर देखिए l² और ये रहा l², तो ये आप चाहो पास पास लिख दो ऐसे, l² प्लस l²।
फिर इन दोनों को पास में लिख, वैसे ये दोनों सब पास में ही है, केवल इन दोनों को ही तो लिखना था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों को मिलाकर, मतलब 1L और 2L कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके 2L हो जाएंगे। मैं आप मिटा देता हूँ डायरेक्ट लिख, आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 और 1 हो गए आपके 2 टाइम L², फिर m² हो गया आपके 2 टाइम m², 2 बार m² हो गया, और 2 बार ही हो गया आपके n², 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। सबके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा है आपके L² प्लस m² प्लस n² प्लस LM प्लस MN प्लस NL, ऐसे आप कर सकते हैं। अब है आपके घटाना, तो घटा सकते हैं हम। आपको क्या करना है, इसमें से ये आपको घटाना है, तो माइनस आएगा बीच में क्या आएगा आपके माइनस। आप ऐसे बना देना माइनस को, तो सिंपल है, देखो माइनस करना है तो 12A माइनस 9AB प्लस का 5B माइनस का 3। अब यहाँ पर हमें ऐसा बनाना, देखो मैं तो यहाँ पर ऐसे काट रहा हूँ, जबकि आपको वापस लिखना है ये लाइन और बीच में आपको माइनस लिख देना है। अब जैसे ही बीच में माइनस आएगा तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, ये प्लस का 4A है तो हो जाएगा माइनस का 4A, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A, दोनों को पास में लिख सकते हो आप, मतलब सभी एक जाति के साथ साथ लिखने हैं। तो 12A और माइनस का 4B। फिर है आपके 9AB, तो माइनस का 9AB है, और ये रहा आपके प्लस का 7AB। फिर ये रहा आपके B है, तो ये हो गया 5B, और ये है माइनस का 3B। फिर है दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो माइनस का 3 एंड माइनस का 12। अब देखो यहाँ पर आपके ये A है, दोनों ही एक ही जाति के हैं, तो 12 में से 4 गए 8 है। यहाँ पर भी दोनों सह जाति है, तो 9 में से 7 गए, आ गए आपके 2AB। ये भी घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, इसलिए ज़्यादा किसका है, माइनस का। फिर है आपके दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, तो B आ जाएगा, और 5 में से 3 गया 2 प्लस, और दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 12 और 3 हो गए आपके 15। ऐसे आपको इसका आंसर निकालना है। जैसे प्लस करते हैं वैसे ही माइनस करना है, बस पीछे वाले ग्रुप का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, आपको बनाना है दोनों तरफ ब्रैकेट और बीच में लगाना है आपको माइनस। तो क्या होगा, इसको तो आगे वाले को तो हम ऐसे लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy एंड z। अब यहाँ माइनस है तो पीछे वाले के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस, और जो माइनस का है वो हो जाएगा आपके प्लस। सबसे पहले लेते हैं हम 5xy। अब xy और कहाँ पर है, ये रहा xy, ये दोनों xy है, तो दोनों को हमें पास पास लिखना पड़ेगा। फिर है आपके yz, yz यहाँ पर भी है और yz यहाँ पर भी है। फिर है आपके zx, तो ये भी zx है और ये भी zx है, तो माइनस का 2zx है और प्लस का 7zx है। अब ये एक नंबर ऐसा है जो एक्स्ट्रा है आपके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके पीछे लिखना है आपको जगह हो तो 10xyz। अब मुझे लिखना है आंसर, तो दोनों सह जाते हैं तो दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा घटा कर। तो 5 में से 3 गए 2xy, ज़्यादा प्लस वाला ही है। फिर इन दोनों में दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 5 और 2 हो जाएगा आपके 7yz, दोनों माइनस के ही हैं।
गुणा हो तो साइन चेंज होते हैं, जोड़ बाकी में साइन चेंज नहीं होते हैं। अब ये वाला 7 में से 2 गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 7 में से 2 गया तो 5ZX। प्लस माइनस माइनस नहीं होता है, जो संख्या बड़ी है 7 बड़ा है तो 7 का साइन आएगा आपके, मतलब प्लस का साइन आएगा। और लास्ट में आपके दे रखा है प्लस 10XYZ, ऐसे करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको क्या करना है, ऐसे बनाने हैं आपको ब्रैकेट, मतलब एक बार और लिख देना इसको और बीच में बना लेना आप माइनस। जगह नहीं इसलिए मैं इसके हिसाब से ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है 18 माइनस, इसमें कुछ भी आपको साइन वगैरह कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही आपको लिखना है। प्लस 5p²Q। अब यहाँ पर आपको बीच में माइनस जैसे ही लगाओगे, क्योंकि घटाना लिखा हुआ है, तो जैसे ही माइनस लगाओगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस का 4p²Q, माइनस का 3pQ, प्लस का 5pQ², माइनस का 8p, प्लस का 7Q और माइनस का 10। अब सबसे पहले नंबर है तो नंबर के साथ लिखेंगे नंबर को, मतलब हम लिखेंगे 18 माइनस 10। फिर हम लिखेंगे 3p, p की जगह p लिखेंगे तो और p कहाँ पर आया हुआ है आपके, ये रहा, माइनस का 8p। फिर है आपके 11q, ये रहा q, तो और q कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा लास्ट में q, तो प्लस का 7q। फिर है 5pq, तो pq कहाँ पर है, ये रहा pq, माइनस का 3pq। फिर है आपके माइनस का 2pq², तो pq² कहाँ पर है, ये रहा, तो हम लिखेंगे प्लस 5pq²। फिर ये दोनों नंबर एक जैसे, ये दोनों को साथ में लिख दो, प्लस 5p²Q माइनस का 4p²Q। अब ये दोनों एक जैसे नंबर है तो हम लिखेंगे 18 में से 10 गए 8। अब ये दोनों एक जैसे नंबर है तो दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 11p। दोनों ही q है तो 11 में से 7 गए माइनस के 4q। 5 में से 3 गए तो ये हो जाएंगे आपके 2pq। फिर ये वाला है 5 में से 2 गए तो आ जाएंगे प्लस के 3pq²। अब यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का है तो 5 में से 4 गए तो 1 आएगा p²Q। ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है। इसको ऐसे लिखो या इसको 1 लगा कर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यही हमारा आंसर होने वाला है। अगर आगे 1 लिखते भी हो तो भी राइट है और नहीं लिखो तो भी राइट है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब